विद्यार्थी आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में, है ना। और आज की जो हमारी क्लास है वह कक्षा 11 का संस्कृत दिग्दर्शिका का जो दूसरा पाठ प्रयाग है, आज उसका अध्ययन रहेगा, है ना। आज उसकी क्लास रहेगी, तो आप सभी फटाफट जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को भी यह वीडियो शेयर कर दीजिए और आप लाइक कर दीजिए, आप कमेंट भी कर दीजिए, क्योंकि ये बार बार कहने का कोई इसका मतलब नहीं होता। हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आपका भी क्या फ़र्ज कुछ न कुछ बनता ही है ना। क्योंकि सीधा सीधा इसमें क्या लिखा है कि जो हैं अटके भूले भटके उनको राह दिखाएंगे, जो हम शिक्षक हैं हमेशा क्या करेंगे, ज्ञान की ज्योत जलाएंगे। तो फिर विद्यार्थी चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट। पहली बात तो ये है कि सभी लोगों अगर ये क्लियर न दिखता हो तो आप अपनी जो वीडियो की जो क्वालिटी है उसे 700 प्लस कर लीजिए, क्योंकि अक्सर मैं देखता हूँ कि 300 के करीब रहता है, तो आप लगभग 720 पर आप चलाओगे तब आपको क्या है वीडियो जो क्लियर आपको दिखेगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं, एडजस्ट आप करिए। चलिए अब हम पढ़ रहे हैं ना। आप कॉपी पेन लेके बैठिए, आप सुनते हुए, आप लिखते हुए, अध्ययन करते हुए, आप भी बुक लेकर के बैठिए और आप पढ़ते हुए चलिए। तो चलिए शुरुआत कर रहे हैं। यह प्रयाग पाठ से, पाठ का नाम प्रयाग है ना। अब शुरुआत हो रहा है। लिखा है भारतवर्षस्य उत्तर प्रदेश राज्ये प्रयागस्य विशिष्टम स्थानम अस्ति। भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य के, भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का विशेष स्थान है। भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का विशेष स्थान है। फिर लिखा है अत्र ब्रह्मणः प्रकृष्ट याग करणात् अस्य नाम प्रयाग अभवत्। यह ब्रह्मा द्वारा किए गए श्रेष्ठ यज्ञ के कारण इसका नाम प्रयाग पड़ा, क्योंकि प्रयाग, ठीक है ना, प्रयाग दो शब्द मिलकर बना है, प्रधन याग। प्र का मतलब होता है प्रतिष्ठ, है ना, और याग मतलब होता है यज्ञ, यानी कि श्रेष्ठ यज्ञ के कारण इसका नाम प्रयाग पड़ा। तो क्या लिखा है, यहाँ ब्रह्मा जी द्वारा किए गए श्रेष्ठ यज्ञ के कारण इसका नाम प्रयाग पड़ा। फिर लिखा है गंगा यमुने संगमे सीताश्री जले स्नात्वा जना विगत कल्मषा भवन्ति इति जनानाम विश्वास। बता रहे हैं कि गंगा यमुना के संगम पर स्वच्छ जल में स्नान करके मनुष्य पाप रहित हो जाते हैं, ऐसे लोगों का विश्वास है। गंगा यमुना के संगम के स्वच्छ जल में स्नान करके मनुष्य पाप रहित हो जाते हैं, ऐसे लोगों का विश्वास है। विगत कल्मषा माने होता है पाप रहित, ठीक है। अब आगे देखिए, लिखा है अमायाम पौर्णमास्याम संक्रांतो, है ना, च स्नार्थिना मात महान सम्मर्द भवति। बताएं कि अमावस्या, पूर्णिमा और मकर संक्रांति पर यहाँ स्नान करने वालों की बड़ी भीड़ रहती है, ठीक है। सम्मर्द माने भीड़, है ना। तो अमावस्या पूर्णिमासी यानी कि अमावस्या, पूर्णिमा और संक्रांति पर यहाँ स्नान करने वालों की भीड़ बहुत होती है। फिर लिखा है प्रतिवर्ष मकरम गते सूर्ये माघ मासे तु अनेक लक्षा जना अत्र आयांति। बता रहे हैं कि प्रतिवर्ष अथा प्रत्येक वर्ष जब सूर्य माघ के महीने में, जब सूर्य माघ के महीने में मकर राशि पर जाता है तो लाखों व्यक्ति क्या करते हैं, अत्र आयांति, यहाँ आते हैं, यहाँ आते हैं। और मासम एक उषित्वा च संगमस्य पवित्र जलेन, और यहाँ आते हैं और एक महीना रहते हुए संगम के पवित्र जल से स्नान करते हैं। विदुषाम महात्मनाम उपदेशामितेन, और विद्वानों और महात्मनाओं के अमृत रूपी वचनों को सुनते हुए अपनी आत्मा को पवित्र रखते हैं। फिर सुनिए, प्रतिवर्ष माघ महीने में सूर्य के मकर राशि में स्थित होने पर यहाँ पर लाखों लोग आते हैं और एक महीने तक रहकर संगम के पवित्र जल से एवं विद्वानों महात्मनाओं के उपदेश रूपी अमृत से अपने आप को पवित्र करते हैं। फिर आगे लिखा है
अस्मिन्नेव पर्वणि, इस पर्व पर, इस त्योहार पर महाराजा श्रीहर्षः प्रतिपंचवर्षम अत्रागत्य। बता रहे हैं कि इसी पर्व पर प्रत्येक वर्ष, लिखा है अस्मिन पर्वणि, है ना, इस पर्व पर महाराज श्रीहर्ष हर 5वें वर्ष आकर, लिखा है प्रतिपंच वर्षम अत्रागत्य, प्रत्येक 5 वर्ष बाद यहाँ आकर सर्वस्वमेव याचकेभ्यो, अपना सब कुछ याचकों को दत्तो माने देकर, अपना सब कुछ याचकों को देकर मेघ इव पुनः, मेघ के समान फिर से धन संचय करने के लिए अपनी राजधानी चले जाते हैं। कहने का मतलब इस पर्व पर महाराज श्रीहर्ष हर 5वें वर्ष आकर याचकों को अपना सब कुछ दान में देकर बादल के समान फिर से धन इकट्ठा करने के लिए अपने देश अर्थात अपनी राजधानी लौट जाते हैं। और दूसरा पड़ेगा, आप देखो, लिखा है ऋषि भरद्वाजस्य आश्रमः अपि अत्रैव अस्ति। ऋषि भरद्वाज का आश्रम भी यहीं पर स्थित है। ऋषि भरद्वाज का आश्रम भी यही है। यत्र पुरा, जहाँ प्राचीन समय में 10 सहस्रमिता विद्यार्थिनी अधीतिन आसन, जहाँ पर प्राचीन काल में 10,000 विद्यार्थी अध्ययन करते थे। यहाँ प्राचीन काल में 10,000 विद्यार्थी अध्ययन करते थे। फिर लिखा पितुम आज्ञा, पिता की आज्ञा पालनन पुरुषोत्तम श्रीराम अयोध्यायां वनम गच्छ कुत्र मया वस्तव्यम इति प्रष्टुम। पिता की आज्ञा का पालन करते हुए पुरुषोत्तम श्रीराम अयोध्या से वन जाने के लिए कुत्र मया वस्तव्यम, मुझे कहाँ निवास करना चाहिए, इति प्रष्टुम, इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए इसी भरद्वाज के समीप आए थे। बता रहे हैं कि पिता की आज्ञा का पालन करते हुए पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या से वन को जाते हुए मुझे कहाँ निवास करना चाहिए, यह प्रश्न पूछने के लिए यहीं ऋषि भरद्वाज के पास क्या है, आए थे। फिर क्या है, चित्रकूट मेव त्वनिवास योग्यम उचितम स्थानम, चित्रकूट ही तुम्हारे निवास योग्य उचित स्थान है। चित्रकूट ही तुम्हारे रहने योग्य उचित स्थान है। फिर लिखा है तेनादिष्ट, उनके आदेश को पाकर राम जी सीता लक्ष्मण, राम सीता और लक्ष्मण के साथ, राम जी सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट को गए थे। ठीक है ना, चित्रकूट को चले गए थे। फिर देखिए ऋषि भरद्वाज का आश्रम भी यही है। यहाँ प्राचीन काल में 10,000 विद्यार्थी अध्ययन करते थे। पिता की आज्ञा का पालन करते हुए पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या से वन को जाते हुए मुझे कहाँ निवास करना चाहिए, यह पूछने के लिए यही ऋषि भरद्वाज के पास आए थे। उनसे चित्रकूट ही तुम्हारे रहने योग्य उचित स्थान है, उनका यह आदेश पाकर राम जी सीता और लक्ष्मण जी के साथ चित्रकूट चले गए थे। ठीक है ना। अब चलिए, अब है पुरावस नामक एकम समुद्रम राज्यम आसीत्। बता रहे हैं कि प्राचीन काल में वत्स नाम का एक समृद्ध राज्य था। वत्स नाम का पहले क्या था, एक समृद्धशाली राज्य, यानी कि वहाँ पर धन धान्य भरा हुआ था। तो प्राचीन काल में वत्स नाम का एक समृद्धशाली राज्य था। अस्य राजधानी कौशाम्बी, इसकी राजधानी कौशाम्बी इतनाथ दूरे वर्तते, इसकी राजधानी कौशाम्बी यहाँ से थोड़ी दूरी पर है ना। जो वत्स की जो राजधानी है कौशाम्बी, अर्थात वह प्रयाग के थोड़ी दूर पर स्थित है। तो इसकी राजधानी कौशाम्बी यहाँ से थोड़ी ही दूर पर स्थित है। फिर लिखा है अस्य राजस्य शासक, इस राज्य का शासक महाराज उदयन वीर अप्रतिम सुंदर ललित कलाभिज्ञासीत्। तो बता रहे हैं कि इस राज्य के शासक महाराज उदयन वीर, अनुपम सुंदर और ललित कलाओं के ज्ञाता थे। इस राज्य के शासक अर्थात जो वत्स राज्य था उसके जो शासक थे महाराज उदयन, वह वीर, अत्यधिक सुंदर और ललित कलाओं के क्या थे, ज्ञाता थे। फिर लिखा है यमुना तटे आधुनिक
यमुना नदी के किनारे, ठीक है, लिखा है यमुना तटे अर्थात यमुना के किनारे आधुनिक सुजावन नामक ग्रामे, जो गांव है आधुनिक सुजावन नामक गांव, तस् सुयामुन प्रासादस्य ध्वंसावशेषा तस्य सौंदर्यानुरागम ख्यापयन्ति। बता रहे कि यमुना नदी के किनारे आधुनिक तट पर जो सुजावन नामक गांव है, आधुनिक तट पर जो सुजावन नामक ग्राम में सुयामुन नामक महल के खंडहर आज भी उनके सौंदर्य प्रेम को प्रकट करते हैं। लिखा तस् सौंदर्य नागम ख्यापयन्ति। बता रहे यमुना नदी के किनारे आधुनिक सुजावन ग्राम में उनके सुयामुन नामक खंडहर, प्रसाद माने खंडहर महल, ठीक है, उस सुयामुन नामक महल के खंडहर उनके सौंदर्य प्रेम को क्या प्रकट करते हैं। फिर लिखा है प्रियदर्शी सम्राट अशोक। प्रियदर्शी सम्राट अशोक कौशाम्बी में ही अपने शिलालेख को लिखवाए थे, ठीक है। प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने कौशाम्बी में ही अपना शिलालेख लिखवाया और क्या, जो अब कौशाम्बी से ला करके प्रयागश दुर्गे सुरक्षित प्रयाग के दुर्ग में रखा गया है, ठीक है। फिर देखिए इसका अर्थ कि प्राचीन काल में वत्स नाम का एक समृद्धशाली राज्य था। इसकी राजधानी कौशाम्बी यहाँ से थोड़ी ही दूर पर है, अर्थात अत्यधिक दूर नहीं है। इस राज्य के शासक महाराज उदयन अत्यधिक वीर, अत्यधिक सुंदर और ललित कलाओं के ज्ञाता थे। यमुना के किनारे आधुनिक सुजावन, यानी कि वर्तमान समय यमुना किनारे एक गांव है सुजामन नाम का, है ना, वहाँ पर एक पहले सुयामुन नाम का महल था, है ना, तो उसके जो खंडहर हैं आज भी उनके सौंदर्य प्रेम को प्रकट करते हैं। तो प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने कौशाम्बी में ही अपना शिलालेख लिखवाया था, जो कि अब कौशाम्बी से लाकर प्रयाग के किले में रखा गया है। अब अगला पैराग्राफ चलते हैं। लिखा है कि गंगाया पूर्व पुराण प्रसिद्धस्य और महाराजस्य पूर्वरवस राजधानी प्रतिष्ठानपुरम झूसी अत्याधुनिक नामना प्रसिद्धम अस्ति। पता है गंगा के पूर्व में, गंगा के पूर्व दिशा को या गंगा के पूर्व में पुराणों में प्रसिद्ध महाराज पुरुरवा की राजधानी प्रतिष्ठानपुर आज झूसी के नाम से प्रसिद्ध है। जो आज झूसी है, झूसी का नाम से प्रसिद्ध है। इसका पहले नाम था प्रतिष्ठानपुर, है ना। तो गंगा के पूर्व में पुराणों में प्रसिद्ध महाराज पुरुरवा की राजधानी प्रतिष्ठानपुर आज जो है क्या है, झूसी के नाम से क्या है, प्रसिद्ध है। फिर लिखा यस्य प्रतिष्ठा, जिसकी प्रतिष्ठा अद्यापि आज भी विदुषाम महात्मनांच स्थिता अछूढ़, जिसकी प्रतिष्ठा आज भी विद्वानों और महात्मनाओं के रहने से अखंड ही है, ठीक है ना। जिसकी प्रतिष्ठा आज भी विद्वानों और महात्मनाओं के रहने से अखंडित ही अर्थात खंडित नहीं है। तो ऐसे विद्यार्थी कक्षा 12 की क्लासें चलती हैं, 10 की क्लासें चलती हैं, 9th की क्लासें चलती हैं। जो भी आपके जानकार होंगे 9, 10, 11, 12 में पढ़ने वाले, आप उनके पास वीडियो को शेयर कर दीजिए और वो हमारे चैनल को देखें, वो भी सब्सक्राइब करें, पढ़ें लिखें, लाइक करें, है ना, क्योंकि हम तो आपके लिए इतना सारा मेहनत करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अगला पैराग्राफ है। तो ये तो इतना तो ऊपर पढ़ा दिया, यहाँ शुरुआत होगा, ठीक है। लिखा है इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुण मुगल शासक अकबर नामना दिल्लिया सुदूरे पूर्वश्याम दिश स्थितियों कड़ा जौनपुर नामकयो समृद्ध, भाई बहुत बड़ा है, छोटे छोटे का अर्थ निकालेंगे, ठीक है ना। पता है इसका पूर्व नाम तो यहाँ है। चलिए लिखा है इतिहास में प्रसिद्ध नीति में निपुण मुगल शासक अकबर दिल्ली से दूर पूर्व दिशा में स्थित कड़ा और जौनपुर, ध्यान सुनिए, इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुण अकबर नामक मुगल शासक ने दिल्ली से सुदूर पूर्व दिशा में स्थित कड़ा और जौनपुर नामक, ठीक है, कड़ा और जौनपुर नामक समृद्ध राज्य पर निरीक्षण को कठिन जानकर, लिखा है निरीक्षणम दुष्करम विज्ञाय, इन दोनों राज्य पर क्या है, अपना निरीक्षण असंभव मान करके, कठिन मान करके
तयोर मध्य, उसके मध्य में प्रयागे गंगा यमुनाभ्याम, है ना, उसके मध्य में प्रयाग में गंगा और यमुना से घिरा हुआ, उनके मध्य प्रयाग में गंगा और यमुना से घिरा हुआ दृढ़ दुर्गम आकारित एक मजबूत दुर्ग का निर्माण कराया, एक मजबूत दुर्ग का निर्माण कराया, जो कि गंगा प्रवाह उच्चासाय रक्षणाय विशालम बंधनम अप्यकार्य, जो कि गंगा के उच्च प्रवाह से रक्षा करने के लिए विशाल बांध भी बनवाए थे। ये देखकर फिर देखो, इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुण अकबर नामक मुगल शासक ने दिल्ली से सुदूर पूर्व दिशा में स्थित कड़ा और जौनपुर नामक समृद्धशाली दोनों राज्यों के निरीक्षण को कठिन जानकर उनके मध्य प्रयाग में गंगा और यमुना से घिरा हुआ एक मजबूत दुर्ग बनवाया था और गंगा के प्रवाह से इसकी रक्षा करने के लिए विशाल बांध भी बनवाया था। यहाँ तो मैंने आपको बताया विशाल बांध भी बनवाया था। लिखा है यो अद्याप, जो आज भी नगर से गंगायाश्च, अर्थात नगर और गंगा के बीच में सीमा के समान स्थित है, जो आज भी नगर और गंगा के मध्य सीमा के समान क्या है, स्थित है। फिर लिखा है अयमेव प्रयागस्य, अयमेव प्रयागस्य, इसी ने प्रयाग का नाम, इसी ने प्रयाग का नाम स्वकीय इलाही, अपने इलाही धर्म के अनुसार इलाहाबाद रखा था, है ना। जो अकबर है इलाही धर्म का प्रवर्तक था और इन्होंने, इसी ने प्रयाग का नाम अपने इलाही धर्म के अनुसार इलाहाबाद रखा। फिर लिखा है इदम दुर्गमत्यु विशालम सुदृढ़म, यह दुर्ग विशाल अर्थात बड़ा, है ना, यह दुर्ग अत्यधिक विशाल और लिखा सुदृढ़ अत्यधिक मजबूत, सुरक्षा दृष्टिया और सुरक्षा की दृष्टि से क्या है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह दुर्ग अत्यधिक विशाल, अत्यधिक मजबूत और सुरक्षा की दृष्टि से अत्यधिक क्या है, महत्वपूर्ण। पीछे इसका एक बार देख लीजिए। लिखा है इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुण अकबर नामक मुगल शासक ने दिल्ली से सुदूर पूर्व दिशा में स्थित कड़ा और जौनपुर नामक समृद्धशाली दोनों राज्यों के निरीक्षण को कठिन जानकर उनके मध्य प्रयाग में गंगा और यमुना से घिरा हुआ एक मजबूत दुर्ग बनवाया था और गंगा के धारा से इसकी रक्षा करने के लिए एक विशाल बांध भी बनवाया था, जो आज भी नगर और गंगा के मध्य सीमा के समान स्थित है और इसी ने प्रयाग का नाम अपने इलाही धर्म के अनुसार इलाहाबाद रखा। यह दुर्ग अत्यधिक विशाल, अत्यंत मजबूत और सुरक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अब अगला पैराग्राफ देखो। लिखा है भारत के स्वतंत्रता आंदोलनस्य इदम नगरम प्रधान केंद्रम आसीत्, यह नगर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का मुख्य केंद्र था या प्रधान केंद्र था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में यह नगर प्रधान केंद्र था। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, आजादो उपनाम चंद्रशेखर, अन्ये च स्वतंत्रता संग्राम सैनिकाः, है ना, अस्यामेव पावन भूमि उषित्वा आंदोलन से संचालन अकुर्वन्। बता रहे हैं कि श्री मोतीलाल नेहरू, है ना, महामना मदन मोहन मालवीय, चंद्रशेखर आज़ाद, स्वतंत्रता संग्राम और सैनिकों ने इसी पावन भूमि में निवास करके आंदोलन का संचालन किया था, अर्थात आंदोलन की शुरुआत की थी, है ना। यह नगर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का मुख्य केंद्र था। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, चंद्रशेखर आज़ाद, स्वतंत्रता संग्राम और सैनिकों ने इसी पावन भूमि में निवास करके आंदोलन का संचालन किया था। फिर आगे लिखा है राष्ट्रनायकस्य पंडित जवाहरलालस्य इयं क्रीडास्थली कर्मभूमिश्च, राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल नेहरू की यही क्रीड़ा स्थली है और यही कर्मभूमि है। राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल नेहरू की यही क्रीड़ा स्थली है और यही कर्मभूमि है। अब लास्ट पैराग्राफ पर चलते हैं इस पाठ का। लिखा है राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचारे संलग्न हिंदी साहित्य सम्मेलनम अत्र स्थितम
अत्योच्च अनेक सहस्रसंख्य देव विदेह विद्यार्थी भी परिवित्तः, बहुत बड़ा है, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। लिखा है यहाँ राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में संलग्न, यहाँ राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में संलग्न हिंदी साहित्य सम्मेलन स्थित है, ठीक है। यहाँ राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में संलग्न हिंदी साहित्य सम्मेलन स्थित है। फिर लिखा है अत्रैव च अनेक सहस्र संख्य, यहीं पर देश विदेश के हजारों विद्यार्थियों से घिरा हुआ। लिखा है देश विदेशी विद्यार्थी परिवित्तः माने घिरा हुआ। यहाँ पर देश विदेश के हजारों विद्यार्थियों से घिरा हुआ और विविध विद्या पारंगते, और अनेक प्रकार की विद्याओं में पारंगत, ठीक है, विदवरेण्य अर्थात विद्वानों द्वारा उपशोभित माने शोभायमान। ध्यान सुनिए, लिखा है यही देश विदेश के हजारों विद्यार्थियों से घिरा हुआ, विभिन्न विद्यार्थियों में पारंगत, विभिन्न विद्याओं में पारंगत श्रेष्ठ विद्वानों से सुशोभित प्रयाग विश्वविद्यालय भरद्वाज के प्राचीन गुरुकुल के नवीन रूप की भांति शोभायमान है। ठीक है, लिखा है ना, प्रयागस्य विश्वविद्यालय भरद्वाज से प्राचीन गुरुकुल से नवीन रूप में शोभते, अर्थात यह जो है विद्वानों, श्रेष्ठ विद्वानों से सुशोभित प्रयाग विश्वविद्यालय भरद्वाज के प्राचीन गुरुकुल के नवीन रूप की भांति शोभायमान है। फिर लिखा है स्वतंत्रे अस्मिन् भारते प्रत्येक नागरिकाणाम, है ना, इस स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिक के न्याय प्राप्त अधिकार की रक्षा करने के लिए, है ना, न्याय प्राप्त के अधिकारों की घोषणा करता हुआ उच्च न्यायालय इस नगर की प्रतिष्ठा को बढ़ा रहा है। ध्यान सुनिए, इस स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिक के न्याय प्राप्ति के अधिकार की मानव घोषणा करता हुआ उच्च न्यायालय इस नगर की प्रतिष्ठा को बढ़ा रहा है। अब आगे चलते हैं। बस विद्यार्थी से मैंने इतना ही वो किया हूँ, है ना। ये पैराग्राफ आपका छूट भी गया है क्योंकि मैं बुक में देख रहा हूँ, ठीक है, इसलिए मैं आपको इसको वैसे बता दे रहा हूँ, आप बुक में देख लीजिए क्योंकि मैं इसमें उसको ऐड नहीं किया, मैं भूल गया हूँ, ठीक है ना। तो चलिए, मेरे पास बुक है ना, बुक भी अपने साथ में रखता हूँ और बुक से मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप ध्यान सुन लीजिएगा। तो बता रहे हैं कि जो है आगे एक दिया गया है कि इस प्रकार गंगा यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम पर स्थित, इस प्रकार गंगा यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम पर स्थित भारतीय संस्कृति के केंद्र अर्थात प्रयाग की महिमा का वर्णन करते हुए कालिदास ने सत्य ही कहा है। और क्या कहा है कि यहाँ समुद्र की दोनों पत्नियां अर्थात समुद्र पत्नियों माने समुद्र की दोनों पत्नियां अर्थात गंगा और यमुना, यहाँ समुद्र की दोनों पत्नियां अर्थात गंगा और यमुना के जल के संगम पर स्नान करने से पवित्र पूत आत्मनाम अर्थात पवित्र आत्मा वाले, ठीक है, यमुना के जल के संगम पर स्नान करने से पवित्र आत्मा वाले व्यक्तियों को तत्व ज्ञान के बिना ही शरीर त्यागने के बाद उन्हें फिर से इस शरीर के बंधन में नहीं पड़ना पड़ता, अर्थात वे यहाँ स्नान मात्र से ही मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, लिखा है तनुजिताम अर्थात शरीर त्यागने वालों को। फिर इस श्लोक का अर्थ देखो कि यहाँ समुद्र की दोनों पत्नियाँ अर्थात गंगा और यमुना के जल के संगम पर स्नान करने से पवित्र आत्मा वाले व्यक्तियों को तत्व ज्ञान के बिना ही शरीर त्याग कर पुनः शरीर के बंधन में नहीं पड़ना पड़ता, अर्थात वे यहाँ स्नान करने से ही मोक्ष की प्राप्ति को प्राप्त कर लेते हैं। तो विद्यार्थी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने क्या वीडियो पूरा देखा, आपने इसको पढ़ा और आप इसको लाइक भी किए और आप इसको सब्सक्राइब भी किए, कमेंट भी किए, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।